Hey everyone, welcome to Angshan FF. I hope you are doing well. So हम द बेबी स्लेप का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर हमने देखा था ईबो ईबो के जो पेरेंट्स थे उसके पेरेंट्स ने उसे सेल कर दिया था एक माफिया लोड. हाँ, चाइना का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बिजनेसमैन है और साथ साथ वो एक माफिया है जो उसका डार्क सीक्रेट है. उसके पेरेंट्स ने अपने एडिक्शन के लिए या कह लो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नेसेसरी थिंग्स के लिए और पैसों के लिए ईबो को, अपने खुद के बेटे को सेल कर दिया एक माफिया लॉर्ड को. वो और कोई नहीं बल्कि शीन सियाओ था. ईबो ईबो जिसे कुछ भी खबर नहीं थी इस बारे में कि उसकी लाइफ किस मोमेंट पे इतनी ज़्यादा चेंज और अलग हो जाएगी. उसे बिल्कुल ही नहीं पता था कि उसके खुद के पेरेंट्स उसे ये सेल कर देंगे. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर ईबो जान की मेंशन आ चुका था, जहाँ पे जान ने उसको बहुत ज़्यादा रेफरेरी और इंटीमेसी से चीज़ों से हट किया था. जहाँ पे ईबो ईबो का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसकी जो एक पूरी लॉयर बॉडी थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि जान जान जो बहुत ज़्यादा टफ था उसके साथ में. लेकिन हम देखते हैं कि जो जान है, जान जान को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा था कि ईबो ईबो कुछ मतलब कुछ एक अलग फीलिंग ईबो के लिए, उसके लिए दिल में कुछ एक अलग जगह बन रही थी. ऐसा उसे फील हो रहा था कि ईबो एक बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा नेव है, बहुत ज़्यादा एक फर्जाइल है. और उसको मतलब उसे हट करने में भी बाद में इतना अफसोस हुआ कि उसने क्या कर दिया. कहीं ना कहीं अपने गुस्से में उसने एक कहते हैं ना इनोसेंट को हर्ट कर दिया. उसे इस चीज़ का भी बाद में अफसोस हो रहा था, लेकिन ये अफसोस कब तक था, जब तक कि उसने उसे पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया. देन उसने डॉक्टर को बुलाया और उसकी जो पूरी वोन्स थी, जो भी उसकी चोटें थी, उस पर पूरे चोटों पे उसके क्या नाम मेडिसिन अप्लाई करी ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. और उसको बाथ दिलवाया एक, और उसके बाद वो अब हम देखते हैं कि वो डाइनिंग एरिया में थे जहाँ पे जान ने बहुत तेज से ईवो का हाथ पुल अप कर लिया था और उसे खींचकर अपनी लैप में बिठा लिया था. जहाँ पर ईवो ईवो के लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था एकदम से जान का उसको खींचना. और वो एक पल में उसकी लैप में बैठा हुआ था. जान ने इसलिए ईवो को अपनी लैप में बिठाया था ताकि ईवो को कहीं हर्ट ना हो, क्योंकि वो जानता है लास्ट नाइट जो भी उनके बीच में एक इंटीमेसी हुई है वो बहुत रफ थी. और वो जानता है कि ईवो का जो बॉटम एरिया है कहीं ना कहीं भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पेनफुल है, और वो इस हालात में नहीं है कि वो चेयर पे बैठ सके. इसलिए ईवो जान को लगा कि ईवो की कंफर्टेबल सीट होगी, वो होगी जान की लैब. इसलिए जान ने ईवो को अपनी लैब पे बिठा लिया. लेकिन ईवो 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 इसका पूरा फेस रेड हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों से नगा जो कहते हैं ना आइस कांटेक्ट कैसे करे, कि वहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, जिन्होंने ये पूरे डाइनिंग एरिया तैयार करा था और खाना तैयार करा था अपने बॉस के लिए. और वो सभी कहीं ना कहीं ईवो और जान को देख रहे थे और उनके लिए बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी कि उनके बॉस एक माफिया लॉर्ड, जहाँ पे वो बहुत कोल्ड नेचर के लिए जाने जाते हैं और बहुत कहते हैं ना एक एरोगेंट और एक एंग्री लुक के लिए जान जाते हैं, वो भला किसी एक 90 इयर्स ओल्ड बॉय की इतनी परवाह या इतनी केयर क्यों कर रहे हैं, और भला वो इतने क्लोज किसी को कैसे बैठने दे सकते हैं. ये इनके लिए बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी. ईवो ईवो जब बिल्कुल रेड हो चुका था, उसे खुद को नहीं पता उसे क्यों इतनी साइनेस फील हो रही है, बट वो रेड हो चुका था. वो उन लोगों से, उन मेड से, उन सर्वेंट से और जो गार्ड्स थे वहां पर, उनसे बिल्कुल आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था. इसलिए इसलिए उसने अपना जो फेस था वो कहीं ना कहीं जान की चेस्ट में छुपा लिया, हाइड कर लिया, ताकि वो उन सब लोगों से आई कांटेक्ट ना कर सके. जान जान जब नोटिस किया कि वो आखिर कर क्या रहा है, तो उसने नोटिस किया कि जो ईवो है वो अपना जो फेस है वो कहीं ना कहीं हाइड कर रहा है. तभी ईवो ईवो जो बहुत स्लोली कहता है, बहुत आहिस्ते से, मतलब बिल्कुल पास में, जो जान के जो ईयर जो कान थे उसके बिल्कुल पास में थे, और बहुत आहिस्ते से वो कहता है कि लोग लोग हमें देख रहे हैं. जान जान जैसे ही सुनता है वो सभी सर्वेंट्स के और मेड्स और गार्ड्स की तरफ देखता है. एक बहुत ही कहते हैं ग्लेर आंखों से देखता है, और सारे के सारे गार्ड और सर्वेंट अपने बॉस के ऐसे कहते हैं ना एक एंग्री लुक से और ग्लेर वाले लुक से कहीं ना कहीं कुछ शॉक हो चुके थे और डर चुके थे. उन्हें खुद को नहीं पता कि उनकी मतलब उनकी क्या हालत हो सकती है, इसलिए सभी के सब वहां से निकल चुके थे. अब वो पूरा डाइनिंग एरिया खाली था, जहाँ पे सिर्फ ईबो जान की लैब में बैठा हुआ था.
तभी जान जान जो उसके सामने काफी सारे कहते हैं ना प्लेट्स रखा था, वहां फूड रखा था, वो धीरे से ईबो को जो फेस हाइड हो रखा था उसे अपने हल्का सा थोड़ा सा उससे दूर करता है और उसे खाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आंखों से ही बोलता है कि तुम्हें खाना खाना है। ईबो ईबो जो अभी भी साइन साय फील कर रहा था, उसका पूरा फेस रेड था, लेकिन फिर भी उसने वो जान को मना नहीं कर सकता। वो जानता है जान को डिसओबे करना मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट खड़ी हो जाना है, तो ये ऐसा रिस्क तो अभी नहीं ले सकता। इसलिए बस उसने अपना हेड को नोट करा और वो जान की एक एक स्पून को खाने लगा। हाँ, जान जान जहां पर ईबो को फीड करवा रहा था। ईबो ईबो जो अब बहुत कहते हैं ना फुल अप हो चुका था खाना खाने से, लेकिन जान जान जो अभी भी उसे लगातार फीड करवाया जा रहा था, एक एक करके स्पून उसके माउथ में डालता जा रहा था। लेकिन ईबो ईबो जो अब बोल रहा था, गा आई एम फुल, मैं फुल हो चुका हूँ। जान जान जो ईबो को ग्लेर करता है, अब बोलता है, वन मोर स्पून, तुम्हें एक स्पून और खाना है। तभी ईबो ईबो जो कुछ नहीं कह पाता, अब वो एक लास्टली स्पून जान की दोबारा सा गेंद अपने माउथ में खाता है। जान जान जो सिर्फ ईबो को देख रहा था। ईबो ईबो की नजर पड़ती है जान पे, जहां पे जान उसको ही देख रहा था। कहीं ना कहीं उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ईबो ईबो जो अपने माइंड में ही सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है इस स्कैरी मैन को, सडनली से आखिर इस मैन को हो क्या गया है। ये एक अचानक से इतना ज्यादा काम और इतना सॉफ्टली मुझसे बिहेव क्यों कर रहा है। यही तो पर्सन है जिसने लास्ट नाइट मुझे इतने रफली इंटीमेसी से मुझे हर्ट किया है और पता नहीं क्या क्या किया है मेरे साथ में, और अभी इतने सॉफ्टली मुझे खाना खिला रहा है, फूड खिला रहा है। आखिर क्या ये मुझे अब फूड खिला के मारना चाहता है? हाँ, इसका रीजन क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये पर्सन करना क्या चाहता है? हाँ, पर लिटरली मैं अब फुल हो चुका हूँ, मैं ज्यादा नहीं खा सकता और ये पर्सन मुझे खिलाए जा रहा है। अब मैं क्या करूं आखिर? जान जान जब देखता है कि वो बहुत लंबी सोच में जा चुका है और उसका ध्यान बिल्कुल भी मतलब कि जान की बातों पे नहीं है। हाँ, जान काफी टाइम से ईबो को बोल रहा है, क्या हम चलें, क्या हम वापस अपने रूम में चलें। तभी जान जान जब देखता है कि ईबो कोई आंसर नहीं दे रहा है, वो बस उसे उसी हालत में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में जहाँ पे वो लास्ट नाइट उन लोगों ने इंटीमेसी करी थी, वो उसी रूम में बैक जो जान का रूम है वहां पहुंच जाते हैं। जान जान बहुत ही सॉफ्टली और बहुत जेंटली ईबो को उस बेड पे बिल्कुल आराम से ले आउट मतलब लेटाता है। तभी जान जान जो बोलता है, वेट अ मिनट, तुम्हें अपनी सप्लीमेंट्स खानी है, वेट अ मिनट। और वो अपने डोर में से जो कहते हैं ना एक छोटा सा कीबोर्ड टाइप में होता है, वहां से अपने बेड के कोनर में से उन सप्लीमेंट्स को निकालता है जो डॉक्टर ने उसे दी थी, जो उसे डिस्क्राइब की थी। उनमें से ब्लड सप्लीमेंट्स थी और कुछ मेडिसिन थी जो ईबो की वुंड्स पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं उसे। वो सब विटामिन लेकर ईबो के पास आता है और एक गिलास पानी, जहाँ पे ईबो ये देखे बहुत शौक था कि आखिर इस पर्सन को हो क्या गया है। सडनली ये मैंने इतना ज्यादा मतलब सॉफ्ट और जेंटली भी मुझसे क्या कर रहा है, आखिर अब ये क्या चाहता है। लेकिन फाइनली ईबो हल्का सा अपने आप को मूव करके और वहां पे उसी बेड पे बैठ जाता है, थोड़ा सहारा लेके एक पिलो का। जान जान वो टैबलेट्स सारी ईबो के हाथ में रखता है और ईबो ईबो उन टैबलेट्स को खा लेता है। इसी तरह जो पूरा एक वीक था बीत चुका था। इस पूरे वीक में जान ईवो से एक बार भी अगेन इंटीमेट नहीं हुआ था। उसे पता नहीं क्यों बट वो एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ था। उसने हर टाइम जितनी टाइम भी वो टैबलेट्स उसे देनी थी ईवो को, उसने उसे फीड करवाया, एक अच्छा न्यूट्रिशन फूड डेली उसे फीड करवाना और उसे टाइम पर मेडिसिन देना। इसी तरह बहुत जेंटली ईबो और जान का पूरा एक वीक बीत चुका था। जान जान ईबो को एक मॉल लेके जाता है जो चाइना का बहुत बिगेस्ट मॉल था, जहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीजें मिलती थी और बहुत हाईली रेट पे मिलती थी। जान ईबो को उस मॉल के अंदर लेके गया। ईबो ईबो बहुत सरप्राइज था। हाँ, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, उसके लिए बहुत सरप्राइज था कि वो इतने बड़े मॉल में खड़ा हुआ था जहाँ पे लिटरली एक एक चीज काफी एक्सपेंसिव लग रही थी और देखने लायक थी। उनकी चमक और उनकी सुंदरता ही बता रही थी कि उन्हें मतलब टच करने का भी मतलब ईबो का दिल नहीं कर रहा था, कहीं वो टूट ना जाए। कभी इतनी चीज अगर महंगी टूट गई तो कहाँ से किसी को पे कर पाएगा, उसके पास पे करने के लिए इतना नहीं है। बट लिटरली आखिर वो साथ में किसके है? वो जियो जान के साथ में है। जान जान जिसने ईबो को बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स
और जो भी नेसेसरी थिंग्स थी जो ईवो को चाहिए थी वो सब उसने ले ली थी उस मॉल के अंदर से। ईवो ईवो जो लगातार मतलब मना कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी अदर चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक्सेप्टेड करने की वजह से, क्योंकि वो जानता था अगर उसने ये एक्सेप्टेड नहीं करा तो उसे जान के गुस्से से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सभी चीजें जो जान ने ईवो के लिए खरीदी थी वो सब चीजें उसने ले ली थी। जान और ईवो जो उस मॉल से बस निकल ही रहे थे, लेकिन तभी ईवो की नजर एक बहुत ही क्यूट से बहुत पुफी से एक बनी टॉय पे पहुंच गई थी। जान जान इसने से नोटिस कर लिया था कहीं ना कहीं। बस फिर क्या था, जान उस मॉल के ऑनर के पास गया, मतलब कि उस मैनेजर जो भी वो सेल कर रहे थे उनके पास गया और उसने वो बाय कर लिया। ईवो ईवो जो बहुत शौक था कि आखिर जान को कैसे पता चला कि उसे वो चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ईवो के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो अपने मन में सोचने लगा, अपने माइंड में थिंकिंग करने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, आई डोंट नो। ये वही पर्सन है जिसने मुझे बहुत एक वीक पहले बहुत ज्यादा हर्टली पेनफुली मेरे साथ इंटीमेट हुआ और मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। हाँ, मैं वो भूल नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर के माइंड से कभी भी जान से हेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरा एक वीक मेरे साथ एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ उसके बाद में। और हाँ, उसने बहुत ज़्यादा मेरी केयर करी है, टाइम टू टाइम मेरे को टैबलेट्स दी हैं। और एक ऐसे छोटे बच्चे के लिए जैसे कोई 2 इयर्स का चाइल्ड हो, उसने मेरी इस तरह से केयर करी है। पता नहीं क्यों, बट मैं उसे कभी हेट नहीं कर पाता। फाइनली इवो और जान काफी लॉन्ग टाइम शॉपिंग करने के बाद अपने मेंशन बैक आ चुके थे, जहां पर इवो डायरेक्टली बस अपने रूम में जाकर बेड पे लेट गया और उसे खुद को नहीं पता चला थकने की वजह से और टायर्डनेस की वजह से उसे कब नींद आ गई। ईवो ईवो अभी भी जान के ही रूम में सोता है। हाँ, वो जान के ही रूम में सोता है, क्योंकि जान जान ईवो को हक करना चाहता है बहुत ही टाइटली। वो उसे होल्ड कर कर सोना पसंद करता है, इसलिए ईवो ईवो अभी भी जान के ही रूम में सोता है। ईवो ईवो तो बहुत पीसफुली होकर सो रहा था जब रात में जान नाइट के टाइम में जान बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल क्लोज होकर ईवो के पास लेट चुका था उसी बेड पे। और वो खुद नहीं जानता, बट उसे फील हुआ ईवो को कि कोई उसकी लिप्स को सक कर रहा है। फाइनली कोई उसकी लिप्स को बहुत ब्रूटली अपनी टंग इंसर्ट करना चाहता है। जान जान जो ईवो के लिप्स को बहुत ब्रूटली सक कर रहा था और धीरे धीरे अपने सारे क्लोथ को वो रिमूव करना स्टार्ट कर चुका था। और धीरे धीरे उसने ईवो के क्लोथ भी रिमूव कर दिए थे। ईवो वो जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीपली स्लीप में था, तभी तभी वो जग नहीं पाया था। शायद वो बहुत ज्यादा टाइट था इसलिए। फक, सीरियसली मैंने अपना आप को इतना कंट्रोल किया इस होल वीक में। यू डोंट नो बेबी, हाउ 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 कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज तुम इंजर्ड थे, तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हें पेन था, इसलिए मैंने अपना आप को बहुत कंट्रोल करा। बट डोंट वरी, दिस टाइम आई इंटीमेट विथ यू, बट सीरियसली यू फील गुड टू। मैं अब तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, बट सीरियसली तुम खुद भी वो प्लेजर फील कर पाओगे जो मैं तुम्हें अब देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लास्टली की टाइप से पेन नहीं देना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें आज बहुत ज्यादा एक गुड फीलिंग दूंगा, एक प्लेजर दूंगा जो तुम खुद ही फील करोगे और तुम्हें खुद को भी गुड फीलिंग आएगी। जान जान जो अपने बेड के बिसाइड जो डोर होता है वहां से एक लूब निकालता है, एक ऑयल निकालता है। और वो ऑयल निकाल कर वो ईवो की जो जो लेग्स होती है उन्हें बिल्कुल बिल्कुल अपने वाइट मतलब कि अपने चार जो कहते हैं ना बिल्कुल अपने कमर के अपने वेस्ट की तरफ बिल्कुल लॉक कर लेता है। और वो धीरे से अपने सारे के कहते हैं ना अपने जो फिंगर्स होती हैं उनमें ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ऑयल लेता है। और वो धीरे धीरे जो इबो का जो बट होल था वहां पे हल्के हल्के जो उसके रिम्स थे वहां पे वो धीरे धीरे उस ऑयल को लगाने लगता है, जिससे वो इबो को प्रिपेयर कर सके। और वो धीरे से अपनी जो इनसाइड अपनी जो मिडल फिंगर होती है उस मिडल फिंगर को ईबो के बट होल में इंसर्ट करता है। जैसे ही वो फील जो कहते हैं ना फिंगर उस बट होल के अंदर जाती है, ईबो ईबो जो एक मोन उसके मुंह से एक मोन निकलता है। लेकिन ईबो ईबो जो अभी भी वेकअप नहीं हुआ था, वो अभी भी जगा नहीं था। ये चीज देखकर जान जान जो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो अपनी मिडल फिंगर को धीरे धीरे इन और आउट करने लगा था ईबो के बट होल के अंदर। जान जान जो लगातार अपनी फिंगर को इन और आउट करने लगा था, और अब उसने अपनी सेकंड फिंगर को भी ईवो के बट होल के अंदर इंसर्ट कर दिया था। और वो धीरे से ले आउट होता है ईवो की बॉडी पे और वहां पे धीरे धीरे किस करने लगता है उसकी बैली पे। और उसका एक हाथ
लगातार कंटिन्यूअसली ईवो के बर्ड होल में इन और आउट हो रहा था। जान जान तो धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली ईवो की बॉडी पे, उस मिल्की सॉफ्ट बॉडी पे अपने बाइट्स बिल्कुल जेंटली एक लव बाइट बनते जा रहे थे। ईवो ईवो जो हल्का हल्का उसकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अभी वो जगह नहीं था। जान जान जो धीरे धीरे बिल्कुल जेंटली, जैसे वो बिल्कुल एक टॉय, कहते हैं ना एक छोटा सा सॉफ्टली टॉय हो, उसको हर्ट नहीं करना चाहता, इस तरह से बिल्कुल वो बहुत जेंटली उसको किस कर रहा था, उसकी नेक पे और उसके चेस्ट पे, उसके हर पूरे बॉडी पार्ट पे उसके जो मार्क्स थे वो कहीं ना कहीं कवर हो चुके थे। और ईवो की जो धीरे धीरे ईवो जो हल्की मौन करने लगा था अपनी नींद के अंदर ही। जान जान जब उसे फील होता है कि ईवो ईवो जो उसकी फिंगर से कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुका है, तभी जान जान जो अपने अपनी फिंगर को ईवो के बट होल से बाहर निकालता है और वो और भी ज्यादा अमाउंट पे ऑयल को लेता है और अपने प्राइवेट पार्ट पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरह से लगाता है। और वो धीरे से बिल्कुल जो ईवो की जो लेग्स हैं उनको और भी ज्यादा अपनी तरफ खोल लेता है। जान जान जो धीरे से ईवो के बट होल के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट ईवो के अंदर इंसर्ट होता है, ईवो ईवो जिसकी आंख एक बहुत सडन पेन से बिल्कुल वाइट, बिल्कुल मोटी मोटी आंखें उसकी खुल चुकी थी और वो बस अपने सामने वाले इमेज को देख रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि जान था। वो जान को देख रहा था कि जान आखिर कर क्या रहा है। ईवो और जान की जब आई कांटेक्ट होता है, बस ईवो के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जान का। और वो कहीं ना कहीं बस एक डर रहा था जान को देखकर। जान जान जो हल्का सा एक स्माइल करता है और वो ईवो को कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के लिए टाइम देता है ताकि वो उसके प्राइवेट पार्ट के साथ एडजस्ट हो सके। और तभी वो बस धीरे से लेआउट होता है और ईवो के जो लिप्स होते हैं उन्हें कैप्चर कर लेता है। वो बहुत एक गहरा एक डीपली स्मूच करता है ईवो के लिप्स पे और कहीं ना कहीं जो जो पेन था, जो ईवो को अभी सडन पेन हुआ था, वो डाइवर्ट हो जाता है उस किस में, क्योंकि वो किस बहुत ज्यादा पैशनेट था और बहुत ज्यादा डीप था। ईवो ईवो जो किस के अंदर मौन करने लग गया था। जान जान जब वो पैशनेट किस को ब्रेक करता है वो ईवो की आंखों में देखता है। जान जान तभी बोलता है, बेबी प्लीज काम डाउन, मैं आज तुम्हें पेन नहीं दूंगा, ओके। एंड तुम खुद भी प्लेजर फील करोगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और प्लीज प्लीज अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, बिकॉज मैं अब तुम्हारे अंदर और ज्यादा इंसर्ट होने वाला हूँ। ईवो ईवो जो कहीं ना कहीं मुझे डर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, बिकॉज वो जानता है कि वो जान को डिसऑबे नहीं कर सकता है। और वो वो समझ नहीं पा रहा था, बस उसने अपने हेड को कहीं ना कहीं नोट कर दिया था। जान जान इसकी जो बॉडी थी, लोअर बॉडी थी, वो ईवो के अंदर एक बार दोबारा अगेन पूरी तरह इंसर्ट हो चुकी थी। अब उसका पूरा प्राइवेट पार्ट ईवो के अंदर था। ईवो ईवो से एक सडन पेन हो रहा था। देन बस जान जान ने दोबारा से क्लिप्स को अगेन कैप्चर किया और उसे किस करने लगा ताकि ईवो को वो पेन फील ना हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे ईवो उस पेन मतलब उस किस के अंदर डूबता जा रहा था और जान की जो मूवमेंट थी लोअर बॉडी की वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। और धीरे धीरे ईवो को प्लेजर मिल रहा था। पेन के साथ साथ में हल्का हल्का पेन तो हल्का हल्का प्लेजर भी उसे मिल रहा था। ईवो ईवो जो कहीं ना कहीं उस पेन की वजह से जान के अंदर उसके लिप्स को कट करना स्टार्ट कर चुका था। जान जान तभी उस किस को ब्रेक करता है। अब वो ईवो को देखता है। ईवो जो कहीं ना कहीं बिल्कुल जान की आंखों में देखते हुए बोलता है, ग। लेकिन तभी वो साइलेंट हो जाता है, बिकॉज उसे अपना फर्स्ट टाइम याद आने लगता है कि जब ईवो ने जान को गा बोला था, क्योंकि जान को पसंद नहीं है जब वो इंटीमेट हो रहे हो तो ईवो से गा बोले। तभी ईवो जो बोलता है, डैडी इट्स हर्ट इट्स सो बिग, प्लीज प्लीज इट्स हर्ट मी। जान जान एक स्माइल करता है जैसे ही वो ईवो के मुंह से वो वर्ड सुनता है। सीरियसली उसे बहुत अच्छा लगता है। ईवो ने कहते हैं ना क्यूटली जो जो उसके लिप्स कहीं ना कहीं बोलते हुए जो पाउट बना रहे थे वो जान को कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्साइट कर रहे थे। लेकिन जान जान जो अपने आप को वो कहते हैं एक डार्कली डिजायर जो थी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा और उसने ईवो के चिक्स पे अपने हाथ हल्का सा फहराया और बोला, क्या ये बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। ईवो ईवो जो सिर्फ ना हेड को नोट करता है। तभी जान जान जो ईवो को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा और टाइम देता है। वो जानता था कि वो पूरा पूरा अंदर है ईवो के, लेकिन वो फिर भी
वो ईबो को आज हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो ईबो को टाइम देगा तब तक कि वो एडजस्ट ना हो जाए। तब तक कि जान जान जो ईबो से बोलता है, डोंट वरी, आई फील आई फील गुड फॉर यू, मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज अपने आप को रिलैक्स करना, ओके। एंड देन वो हल्का सा पुश और करता है, हल्का सा अपनी जो बॉडी थी अपनी लोअर बॉडी की, वो अगेन उसे स्टार्ट करता है। तभी वो देखता है कि ईबो के आईज से थोड़े थोड़े से मतलब ड्रॉप्स, जो कहते हैं ना क्राइंग वाले ड्रॉप्स, कहीं ना कहीं बस लुढ़कने ही वाले होते हैं। तभी जान जान जो बहुत उसके क्लोज, उसके फेस से क्लोज आता है और वो उसके बिल्कुल एक फोरहेड पे बहुत जेंटली किस करता है। ईबो जैसे जान को देखता है कि वो कितना कहते हैं ना केयर, और जो उसकी आंखों में दिख रहा था, उसे दिख रहा था कि जान की आंखों में आज बहुत केयर है, बहुत सॉफ्टनेस है। वो उस फर्स्ट टाइम की तरह नहीं है, एक कहते हैं एक लस्ट नहीं है, डिजायर नहीं है। वो देख सकता है कि जान उसे बहुत सॉफ्टली और जेंटली हैंडल कर रहा है, और उसका कहीं ना कहीं इसी वजह से ईबो का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाता है जान के लिए। जान जो बोलता है, अगर तुम्हें हर्ट हो अगेन तो प्लीज मुझे बताना, ओके। मैं दोबारा से हल्का सा मूव करूंगा, ओके। जान जान जो हल्के हल्के अपनी बॉडी को फिर लोअर बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देता है। जान जान जो 20 और होने के लिए फिर दोबारा अगेन ईबो से पूछता है, क्या ये अभी भी हर्ट हो रहा है? तभी ईबो जो बोलता है, नहीं, अब कम है पेन। जान जान जो अपने अपनी मूवमेंट को धीरे धीरे अब स्टार्ट करने लगता है। तभी वो अपना जो पूरा वेट है वो ईबो के बॉडी पे लीन होकर उसकी जो जो नेक होती है वो सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगता है, अपनी मूवमेंट को स्टार्ट रखता है। तभी ईबो ईबो की आवाज से जान का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। तभी ईबो जो बोलता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जान जो उसके नेक में से अपना अपना फेस निकालते हुए ईबो की आंखों में देखता है। तभी जान जो सिर्फ अपने सर को नोट करता है। तभी ईवो जो बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज करा? तुम बहुत लोगों को खरीद सकते थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जो तुम्हारे लिए अपनी बॉडी को सेल कर सकते हैं, और बहुत कहते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोग हैं, आखिर तुमने मुझे चूज क्यों करा? और सडनली सडनली तुमने मुझे चूज करा और मुझे इतना हर्ट किया, उसके बाद तुम सडनली मेरे साथ जेंटल बिहेव कर रहे हो, आखिर क्यों? जान जान तो देख सकता था कि वो जब इन बातों को बोल रहा है तो उसके फेस पे एक बहुत ज्यादा सैडनेस है। तभी जान जान जो बोलता है, क्या मैं इस बात का आंसर बाद में दूं? मुझे नहीं लगता ये एक सही टाइम है इस बात का आंसर देने के लिए। बस बस मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम मुझे पे सिर्फ ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें अगेन अगेन कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, तुम्हें बहुत पेम्पर करूंगा, सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो, ओके। और याद रखना, बस मुझे कभी भी मुझे गुस्सा मत दिलवाना, और मुझ पे किसी चीज पे भी मुझे एंग्री मत करना, बिकॉज यू आर माइन। हमेशा याद रखना, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग व्हाट आई से, ओके। ईबो ईबो जो जान को देखता है और वो हेजिटली अपने सर को नोट करता है, उसकी आंखों में देखते देखते हुए। जान जान जिसकी हल्की की मूवमेंट अभी भी स्टार्ट थी। तभी जान जो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अब रेडी हो, मैं मैं फास्ट करने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो? ईबो जो क्लिप नोट करता है। जान जान जो बहुत कहते हैं ना एक हल्की से अपनी मूवमेंट को तेज कर देता है ईबो के साथ में, और वो एक साथ इंटीमेट होने लगता है। और जैसे ही वो मूवमेंट थोड़ी तेज होती है, ईबो ईबो जो उसकी माउथ से मोनी की जो आवाज थी वो आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो प्लेजर वो मिल रहा था। जब जब ईबो जब जब जान जान जो अपने जो कहते हैं ना पुल अप कर रहा था, उसकी जो मूवमेंट फास्ट हो रही थी, ईबो ईबो जिसके मुंह से एक बहुत एक्साइटली मोन निकल रही थी। जान जान इसकी मूवमेंट अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, और वो लगातार ईवो के जो कहते हैं ना एक एक मैन एरिया में अपने आप को थ्रस्ट कर रहा था, अपने मूवमेंट को और तेज करता जा रहा था। ईवो ईवो एक मैसी हालत में, एक मैसी कंडीशन में अपनी मॉर्निंग को रोक नहीं पा रहा था। ईवो ईवो जो अपने माइंड में कहीं ना कहीं थिंकिंग कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट वो लिटरली इस टाइम पे भी थिंकिंग कर पा रहा था कि आखिर मतलब ये उसके फर्स्ट टाइम से बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशन है उसके लिए, मतलब एक बहुत डिफरेंट टाइम है। उसे याद है उसका फर्स्ट टाइम कितना ज्यादा हार्टफुल था और कितना पेनफुल ही था, बट दिस टाइम इट्स टोटली डिफरेंट फॉर हिम, बिकॉज आई थिंक इस प्लेजर, ये एक अलग फीलिंग है उसके लिए। इस टाइम उसे एक बहुत एक अलग एक कहते हैं डिफरेंट फीलिंग हो रही है, उसे एक अच्छा एक प्लेजर मिल रहा है, जहाँ पे उसे लग रहा है कि हाँ, उसे खुद को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग आ रही है। बट उसका फर्स्ट टाइम बहुत रफ था उसके लिए। ईवो ईवो जो इन थॉट्स से कहीं ना कहीं बाहर निकलता है, और वो अपनी मॉर्निंग में कहीं ना कहीं डूब जाता है। उसको स्टार दिख रहे थे जब जब अगेन
जान जान जो अपनी बहुत एक इतने हाई स्पीड को पकड़ रहा था। बस ईवो ईवो को मैस मॉर्निंग कर रहा था। जान जान जिन मॉर्निंग को जब सुन रहा था वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो और भी ज्यादा कहते नहीं उसके अंदर ज्यादा वो चीज हो रही थी कि मुझे और बहुत ज्यादा पैशनेट इस मूवमेंट को बनाना है। और वो लगातार और फास्ट होता जा रहा था। जहाँ पे जान जान जो अपने आप को लीन करता है अगेन ईवो के लिप्स पे और वो उसे किस करने लगता है। देन फाइनली वो किस बहुत ज्यादा पैशनेट होने लगता है। लेकिन जान को फील होता है कि वो किसको रिटर्न बैक नहीं कर रहा है। तभी वो उस किस को ब्रेक करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, बेबी प्लीज रिटर्न बैक, मुझे बैक किस करो। ईबो ईबो जो सिर्फ नोट करता है। देन जान अगेन उन लिप्स को कैप्चर करता है। अब जहाँ पर ईबो भी उस किस को बैक कर रहा था और जान के लिए लिटरली एक अलग मोमेंट था। जहाँ पे जब ईबो उसे किस बैक कर रहा था उसे फील हो रहा था एक सेटिस्फेक्शन। उसके मुंह जो ईवो के जो लिप्स को टच हो रहे थे उसे फील हो रहा था कितना ज्यादा सॉफ्ट और ज्यूसी लिप्स को टेस्ट कर रहा है। वो उसके एक एक ईच कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ उसे एक बहुत कहते हैं एक वार्म प्लेजर मिल रहा था जहाँ पे ईवो से जब किस बैक कर रहा था। लिटरली जान जान भी फील कर पा रहा है कि हमेशा प्लेजर दोनों तरफ से होता है। जहाँ पे जब दोनों दो पर्सन लिटरली एक दूसरे को अपना आप को दे देते हैं सौंप देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। किसी को रफली इंटीमेट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। उसे फील हो पा रहा है कि जो सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाइस उस दिन नहीं मिली थी उस फर्स्ट टाइम नहीं मिली थी जब ईवो से मतलब कहने का इंटीमेट हुआ था उससे भी दुगनी आज उसे मिल रही है। जब ईवो भी उन चीजों को रिटर्न बैक कर रहा है जो जान उसके लिए कर रहा है। लेकिन जान जान जो कहीं ना कहीं ये देख पा रहा था कि ईवो को किस करना नहीं आता है। हाँ वो बहुत मैसी किस कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके उसके माइंड में एक स्निक था कि उसका जो कहता है ना एक जिससे उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हुआ है वो उसका फर्स्ट है। ईवो वो जो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है तो वो उस किस को ब्रेक करता है और बोलता है यू डोंट नो हाउ टू किस। ईवो ईवो जो कहीं ना कहीं अपने अपनी आंखों को फेल लेता है बिकॉज सडनली उसे नहीं पता कि उसे किस किस तरह करना है। उसे एक बेटर किस करना नहीं आता। तभी जान जान जो बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी लीड को फॉलो करो। एंड देन फिर क्या था जान ने दोबारा से उसके किप्स को चेक करा और एक बहुत पैशनेट किस दोनों में स्टार्ट हो चुका था। और वो अपने एक हाईली मूवमेंट को स्टार्ट कर चुके थे जहाँ पे जान जान जो बहुत स्पीडली बस ईवो के साथ इंटीमेट हो रहा था। और बहुत वो पूरा रूम एक फ्रेगनेस की एक इंटीमेट फ्रेगनेस के और एक लाउडली मॉर्निंग के लिए जाना जा चुका था। वहां पे पूरा रूम भर चुका था उन लाउड मॉर्निंग जो थी वो पूरे उस रूम में फैल चुकी थी। जान जान उस किस को ब्रेक करता है। अब वो ईवो की तरफ देखता है अब बोलता है क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो बेबी। ईवो जो बोलता है यस डैडी आई फील सो मच गुड, प्लीज प्लीज अगेन 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 प्लीज फास्ट दिस स्टॉप लिटरली आई लाइक इट प्लीज प्लीज बी फास्ट। जान जान जब ईवो के ऐसे वर्ड सुनता है सीरियसली उसके उसके माउथ पे उसके पूरे फेस पे एक स्मिक था। जान ईवो जब देख रहा था कि ईवो ईवो किस तरह से मतलब उससे क्या मांग रहा है। लिटरली वो उससे मांग रहा है कि वो और भी ज्यादा फास्ट हो वो और भी ज्यादा रफ हो उसके साथ में। क्या सच में जान जान जो अब और ज्यादा फास्ट हो रहा था क्योंकि उसे अपने बेबी की अपनी कहते हैं ना अपने पार्टनर की नीड्स को फिल अप करना था। ईबो ईबो जो मैस मॉर्निंग कर रहा था और बस वो बोल रहा था प्लीज प्लीज डैडी फास्ट, प्लीज बी फास्ट। जान जान फास्ट होते होते बस ये बोल रहा था इंजॉय बेबी इंजॉय, तुम इंजॉय करो बस इंजॉय, मैं तुम्हें इतना प्लेजर दूंगा इतना प्लेजर कि मैं तुम्हें अपना एडिक्ट बना दूंगा। मैं तुम्हें अपना एडिक्ट इस तरह बना दूंगा कि तुम इतना फील गुड किसी के साथ नहीं किसी के साथ सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें अपना एडिक्ट बनाना चाहता हूँ अपने लव का एडिक्ट बनाना चाहता हूँ जिस तरह मैं तुम्हारा तुम्हारा एडिक्ट हूँ बेबी, प्लीज इंजॉय बी इंजॉय। सडनली सडनली ईबो ईबो जो तेज तेज मॉर्निंग कर रहा था और मैस हालत में कर रहा था वो धीरे से वो रुक जाता है। अब वो जान को अपने हाथों से हटाना स्टार्ट कर देता है। जान जान जब भी देखता है कि वो क्या कर रहा है वो समझ नहीं पाता। जान जान जो इरिटेटली बोलता है ईबो व्हाट आर यू डूइंग, हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे पीछे पुल अप क्यों कर रहे हो। ईबो ईबो जो बोलता है आई डोंट नो बट मुझे मुझे कुछ वियर्ड फील हो रहा है मेरे स्टमच के अंदर मेरे बैली के अंदर मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। जान जान ने स्माइल करता है अब बोलता है प्लीज डोंट वरी बेबी ये कुछ नहीं है बस तुम फर्स्ट बार रिलीज होने वाले हो और कुछ नहीं है। ईवो ईवो जो उसके लिए कुछ स्टेंस था और उसे कुछ अलग फील हो रहा था।
उसे लग रहा था उसकी बेली में कुछ चल रहा है, कुछ अलग सा लग रहा था उसे। जान जान जब उसे पता चलता है कि ईबो ईबो जो रिलीज होने वाला है, तो वो उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में, एक हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और उसे स्टॉक करने लगता है, ताकि ईबो ईबो जो अपना फर्स्ट टाइम रिलीज हो पाए। ईबो ईबो जो अपने हाथों को उस पूरी बैक सीट पे पकड़ चुका था बहुत टाइटली। अब वो उसके पूरा, कहते हैं ना, जो हेयर थे उसके पूरे हेयर उसके पूरे फेस पे मैसे की तरह हालत में पड़े हुए थे, और वो बस मॉर्निंग कर रहा था। जान जान जो और भी फास्ट हो चुका था, और उसके हाथ भी लगातार बस स्ट्रोक कर रहे थे ईबो के प्राइवेट पार्ट को। एंड देन फाइनली एक बहुत लाउड मोर्निंग के साथ में जान ईवो के अंदर रिलीज हो जाता है। तो ईवो ईवो जो खुद अपने ही स्टमच पे अपने फर्स्ट ऑर्गेजम को रिलीज कर देता है, वो अपने आप को रिलीज कर देता है, और बहुत हाईली, ये कहते हैं ना, बिल्कुल टायर्डनेस वाली हालत में ब्रीथ ले रहा होता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथ। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो स्वेट हो चुकी थी, और सेम हालत जान की थी। हाँ, उसकी भी पूरी बॉडी उस पर स्वेट आ चुका था। जान जान जो ईवो को जब देखता है, अब बोलता है, क्या तुम ठीक हो? ईबो ईबो जो अपनी जो हालत थी उसी ब्रेथ वाली हालत में ही बोलता है, यस आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। जान जान जो अपना आपको वहां से अपना आपको हटाता है ईबो की बट होल की तरफ से, और बस वो भी बहुत टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, और बस वो बिल्कुल पास में आके ईबो के लेट जाता है, और उसे हक कर लेता है, जहाँ पे उसका जो ईबो का जो हेड था वो जान की चेस्ट पे था, और इस जान ने बहुत टाइटली अपने दोनों हाथों से ईबो को हक कर रखा था, और उसका एक हाथ अब धीरे धीरे जो ईबो के जो हेयर थे, जो बिल्कुल मैसी हालत में उसके फेस पे इधर उधर हो रहे थे, उनको वो रफल करने लगता है। और इसी तरह जान और ईबो का एक वन राउंड जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट और इंटीमेसी वाला, एक बहुत ज्यादा लवली और जेंटली और सॉफ्टली वाला था, वो खत्म हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल टाइटली दूसरे को होल्ड कर कर एक दूसरे की एम्ब्रेस में लेटे हुए थे। सो हेलो रन, आज का पार्ट हम स्टॉप करते हैं। आई डोंट नो किसके पार्ट और कितने होने वाले हैं, बट लिटरली हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक योर सेल्फ।